ये तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग और गवर्नमेंट दोनों मिली हुई है। वोट हमरा छीनने का पैंतरा जो लाई हो। बिहार की जनता महाराष्ट्र की तरह नहीं है, बिहारी सब पे भारी होता है। भाजपा के चाकर हो या सच में ईसीआई हो। प्रिंट मीडिया के साथियों के सामने प्रस्तुत की जाए। जन जागरण वोटरों के लिए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से हमारे आईटी मीडिया ने एक संदेश कार्टून में सॉन्ग के साथ आज लॉन्चिंग कर रही है। विशेष प्रेस वार्ता उस लॉन्चिंग को लेकर के आपको मैंने तकलीफ दिया, तो मैं चाहूंगा अपने टीम से कि वो सारी विजुअल हमारे प्रिंट मीडिया के साथियों के सामने प्रस्तुत की जाए और उसके बाद आपकी क्वेश्चन होगा उसको मैं लूंगा और उसके बाद शकील साहब कुछ बातें रखना चाहेंगे तो रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। काहे इतना बेचैनी है, काहे इतना बेचैनी है, काहे मिसाई हो। भाजपा के चाकर हो या सच में ईसीआई हो। भाजपा के चाकर हो या सच में ईसीआई हो। हक को हमारे सुन लो, छीन नहीं पाओगे। पहले जरा काका पर्चा हमें दिखाओगे। हम तो यहीं के थे और यहीं के रहेंगे ही। तुम ये काला काम करके कहाँ मुंह दिखाओगे। कैसा कैसा चाल अपना हम पे आजमाई हो। वोट हमरा छीनने का पैंतरा जो लाई हो। वोट हमरा छीनने का पैंतरा जो लाई हो। भाजपा के चाकर हो या सच में ईसीआई हो। भाजपा के चाकर हो या सच में ईसीआई हो। वोटर पुनरीक्षण के नाम पे जिस तरह का काम मोदी जी और ने बिहार के साथ खेला खेलने का काम किया, जो खेला उन्होंने महाराष्ट्र में वोट बढ़ाकर खेला था और जीता था, वही खेला बिहार में खेलना चाहते हैं। मगर बिहार की जनता महाराष्ट्र की तरह नहीं है, बिहारी सब पे भारी होता है। लोकसभा चुनाव हुआ था, वही वोटर तो उसमें वोट डाला है, तो फिर आपकी सरकार कैसे है? तो इसका मतलब आप भी फर्जी सरकार बना के रखे हैं। और ये एनडीए गठबंधन वाले जान रहे हैं कि वंचित अति पिछड़ा जो SC ST है, ये हम जो भी अल्पसंख्यक है, ये हमको वोट नहीं डालेगा, जिस कारण आप वो जो है उसका जो वोट काटिएगा। ये तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग और गवर्नमेंट दोनों मिली हुई है। ये तो चुनाव आयोग और गवर्नमेंट दोनों मिली हुई है। वोटर लिस्ट सुधार या वोट काटने की साजिश? क्या बिहार में वोटर लिस्ट सुधार के नाम पर वोट काटने का खेल हो रहा है? चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा अभियान शुरू किया। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 24 जून 2025 से शुरू हुई। ये प्रक्रिया जिसमें कहा गया कि नए वोटर जुड़ेंगे, डुप्लीकेट और मृत वोटरों के नाम हटाए जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं, क्या SIR का मकसद वोट सुधारना है या वोट काटना? क्योंकि जिस तरह से इस प्रक्रिया में धांधलियां सामने आई हैं, फर्जी हस्ताक्षर, मृतकों को वोटर लिस्ट में शामिल करना जैसी कई गंभीर लापरवाहियां दिखी हैं, सवाल तो पूछे ही जाएंगे। पत्रकार अजीत अंजुम ने बिहार के कई जिलों और बूथों में पड़ताल की। उन्होंने दिखाया कई घरों में BLO पहुंचे ही नहीं। मेरा भी वही हाल है कि मैंने अपने आप जमा हो गया। हमने कि हम आज प्लाने बना रहे थे कि जाएंगे कागज लाकर फार्म ला करके जमा करेंगे, लेकिन पता चला अभी शाम में चेक कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि यह तो जमा हो गया है। कहीं BLO खुद ही फॉर्म भर रहे हैं। अब जब सब आप ही लोग को जिम्मा दे दिया गया कि फॉर्म भरते जाइए, दस्तखत करते जाइए, तो क्या बस इससे मिला के बस कर दे रहे आप लोग दस्तखत हैं? किसी ने फॉर्म भरने के लिए रिश्वत मांगी।
आप पैसा लिए ऑनलाइन? अरे भैया चाय परी लेके फोन पे से पैसा दिया वो आप दिया तो लिए कहाँ 20 हुआ रुपए है? फार्म करके लिया है। काहे लीजिएगा फार्म के पैसा? तकलीफ है आपको? हाँ तकलीफ है ना, काहे पैसा लीजिएगा? कोई काम के वक्त खर्राटे मारता मिला। बीएलओ खुद ही फॉर्म पर फर्जी दस्तखत करते भी देखे गए। बीएलओ साहब सब वोटर के पीछे पन्ने पे दस्तखत कर दे रहे हैं। यहाँ तक कि न्यूज रिपोर्ट्स में वोटर लिस्ट के पन्नों में समोसे तक बिकते मिले। ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। कई सालों पहले मर चुके लोगों के फॉर्म तक भर दिए गए और जिन लोगों को फॉर्म मिले ही नहीं उनके भी फॉर्म जमा हो गए। हमने किसी फॉर्म पर कोई दस्तखत नहीं किया है और न हमें कोई फॉर्म मिला है और न हमने ऑनलाइन जमा किया है। और इनके अगर स्टेटस रिपोर्ट के लिए इन्होंने चेक किया इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर तो आया कि आपका गणना प्रपत्र जमा हो गया है। और इतना ही नहीं, हमारे हमारे पिताजी का देहांत 26 जनवरी 2025 को हुआ है और हमारी माताजी को 6 साल पहले पूर्व उनके देहांत हो गया है। दोनों का मतलब प्रपत्र जमा हो गया है। उसमें भी दिख रहा है। हाँ, हमने मतलब की जांच किया। आम जनता को सबसे बड़ी समस्या तब आई जब चुनाव आयोग ने 11 अलग अलग प्रमाण पत्रों की मांग कर दी। इनमें सरलता से उपलब्ध आधार कार्ड और वोटर आईडी को शामिल ही नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड को भी इन दस्तावेजों में शामिल करने की सलाह दी या फिर इनको ना शामिल करने की वजह को सार्वजनिक करने और सर्वे जारी रखने को कहा। पूरे देश में सबसे ज्यादा गरीबी वाला राज्य, सबसे ज्यादा पलायन करने वाला राज्य और आधे साल बाढ़ के पानी में डूबे रहने वाला राज्य कहां से लाएगा 11 दस्तावेज? सवाल ये भी बनता है, एसआईआर का उद्देश्य यदि वास्तव में वोटर लिस्ट को सुधारना है तो आम जनता को इस प्रक्रिया में शामिल करने के बजाय उन्हें बाहर क्यों किया जा रहा है? ये वोट चुराने की साजिश नहीं है तो और क्या है? इसी मुद्दे को उठाने के लिए और बिहारियों को उनका हक दिलाने के लिए 9 जुलाई को पटना में महागठबंधन ने बहुत बड़ा आंदोलन भी किया, जिसके समर्थन में लाखों लोग आए। असल बात तो ये है कि एनडीए सरकार पूरी तरह से खौफ में आ गई क्योंकि उनकी सच्चाई पूरे देश के सामने आ चुकी है। इनका भ्रष्टाचार, महिलाओं के साथ इनकी ज्यादतियां, इनकी नफरत भरी सियासत से अब पूरा देश वाकिफ है। इसलिए एसआईआर की प्रक्रिया दलितों, मुस्लिमों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और प्रवासियों के वोट काटने का माध्यम बनाया गया है। यह वोट चोरी करने की एनडीए की साजिश है। अब सवाल ये है कि जब एसआईआर करनी है तो फिर निष्पक्षता क्यों नहीं है? क्यों मृत व्यक्तियों के फॉर्म भरे जा रहे हैं? क्यों फर्जी हस्ताक्षर किए जा रहे हैं? क्या एसआईआर सच में चुनावी सुधार है या फिर एक राजनीतिक षड्यंत्र जिसका मकसद चुनाव से पहले निर्णायक वोट बैंक को कमजोर करना है? जब जनता, विपक्ष और न्यायालय सब सवाल उठा रहे हैं तो क्या चुनाव आयोग को जवाब नहीं देना चाहिए?